हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 12th का जो हमारा आज लेक्चर 2 रहेगा। लेक्चर 1 में हम इसके पार्ट 1 के बाद ऊपर बात किया था। हम सैम्पल पेपर जो हमारा लेटेस्ट सीबीएसई का अभी आया है 2021 का, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 था, वो भी उसका सेक्शन 1 था। आज हम इसका सेक्शन 2 करेंगे। पहले में हमने 1 मार्क क्वेश्चन ही किए थे, आज भी हम सेक्शन 2 में 1 मार्क क्वेश्चन ही करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले में हमारे ऑप्शन नहीं दिया था, अभी इसमें इस सेक्शन में हमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें टिक बताना कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले अभी चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर सीधा। हमने पहले सेक्शन में 16 क्वेश्चन कवर किए थे, आज हम 17 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि 17 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। तो स्टूडेंट 17 क्वेश्चन में दिया गया है, एक आर्टिस्ट डिजाइन ए बिल्डिंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन which semicircular ends having a parameter of 200 मीटर as shown as below। उसने हमें ये डायग्राम दे दिया और बता दिया कि एक बिल्डिंग है रेक्टेंगुलर, और उसका पैरामीटर भी हमें दे दिया, और उसके हमें एक डायग्राम भी दे दिया, और उसके हमें क्या क्या दिया हुआ। देखो, मैं कुछ सबसे पहले मैं इसमें कंसिडर जो जो हमें दिया हुआ है वो बता देता हूँ। उसकी लेंथ दी हुई है x, ब्रेड्थ दी हुई है y, और हमारा जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो रेक्टेंगुलर पार्ट इतना है हमारा, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट है। और जो बाकी है ये हमारा सर्कुलर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा क्या बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, हाफ सर्कल बन रहा है। और इसका पैरामीटर पैरामीटर कितना होता है, ये इसका इसका पैरामीटर, पूरा पैरामीटर में कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। इसकी ये एक्स दे दिया, ब्रेड्थ वाई दे दिया, और इसकी जो रेडियस है सर्कल की, जो हमारी रेडियस है वो कितनी दे दी, y/2 दे दी हमें। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इधर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब लिख लेते हैं ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो जो हमें गिवन है वो लिख रहा हूँ इस पेज पे। नेक्स्ट पे इस पे इसमें हमें क्या क्या पूछा हुआ, हमें इस एक ही क्वेश्चन से हमें कम से कम 5 क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमें सोल्व करने हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन का जो हमें गिवन है, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, सभी इस पेज पे लिख रहा हूँ। फिर हमें अलग अलग पार्ट पे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम सोल्व करेंगे आगे। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, और हम रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो हमारा हाफ सर्कल दिया हुआ है, उसकी रेडियस दी हुई है y/2। और पैरामीटर कितना दिया हुआ है हमें, पैरामीटर हमें दिया हुआ है 200 मीटर। ये हमारी गिवन कंडीशन जो जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये हमारी सारी गिवन है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन इसका पहले पार्ट पे। ये तो हमें बेसिक था जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था उस पे। अब इसमें कुछ पार्ट पूछे हुए हैं इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमें क्या क्या निकालना है। तो पहले पार्ट के ऊपर चलते हैं कि पहले पार्ट में क्या पूछा हुआ है। तो पहले पार्ट में देखो स्टूडेंट्स क्या पूछा हुआ है। पहले पार्ट में पूछा हुआ है, इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक्स और वाई उसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, ये मैं आपको बता चुका। देन द रिलेशंस द वेरिएबल इज, वो पूछ रहा है कि एक्स और वाई का रिलेशन क्या है रेक्टेंगल के साथ, उसका रिलेशन हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं हमें क्या दिया हुआ है। देखो मैं आपको बता देता हूं इधर सॉल्यूशन, हमें क्या दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था पैरामीटर दिया हुआ है। देखो पैरामीटर दिया है 200 मीटर। तो देखो अब हमारी क्या, एक पैरामीटर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। देखो पैरामीटर किसके इक्वल होगा हमारा, जो हमारी जो देखो गिवन है हमारा ये एक्स है। पैरामीटर किसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, जे एक्स है, जे एक्स है। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया हमारा 2x। कितना हो गया हमारा 2x, प्लस हमारे जो सरकमस्टेंस होगी, जो हमारे हाफ हाफ सर्कल है दोनों, उनकी क्या होगी हमारी सरकमस्टेंस 2πr। क्या होगी 2πr। हमें अब मैंने बताया था आपको, जो हमारा ये है सर्कल, सर्कल की जो ये रेडियस है, ये कितनी दी हुई है सेमी सर्कल की रेडियस y/2। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी y/2, ये हमारी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो मैं इधर हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कमस्टेंस, सॉरी सेमी सर्कल, कितनी दी हुई है
y बाई 2। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू r की जगह क्या पुट कर देंगे, y बाई 2। तो पैरामीटर कितना दिया हुआ है हमें, पैरामीटर की वैल्यू कितनी की है ना हमारे क्वेश्चन में, 200 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 पाई, r की वैल्यू कितनी है y बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो हमारा क्या हो गया, 200 इज इक्वल टू 2x प्लस 5/y। ये आया हमारा रिलेशन। अब देखो ये रिलेशन क्वेश्चन में कभी हमें दिख रहा है, जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 100, हमारा नहीं आया, हमारा 200 है, पैरामीटर तो 200 है। तो इसमें सिंपल सा हमें 200 का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हमारा 200 वाला ये वाला ऑप्शन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर हो गया। ये वाला इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर। तो इसका ये हुआ सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है हमें, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज। हमारा किसका है, देखो ए पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ए। हमारा देखो रेक्टेंगुलर रीजन क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, ये वाला रेक्टेंगल रीजन, इसका ए नाम दिया हुआ है, ये वाला है, ये वाला ओनली रेक्टेंगल क्या है, ये वाला। अब एरिया ऑफ, देखो लेंथ भी हमें एक्स दिया हुआ है, ब्रेड्थ वाई दिया हुआ है, और हमारा जो रिलेशन आया था पिछले वाला पुराना वाला, उसको याद रखना पड़ेगा हमें। अब क्या करेंगे, देखो हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, एक्स एल दिया, और ब्रेड्थ दिया हुआ है वाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। लेंथ कितना है हमारा x और ब्रेड्थ कितना हमारा y। तो हो गया हमारा x इंटू वाई। अभी जो हमने रिलेशन निकाला था, क्या निकाला था, रिलेशन हमारी जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो मैंने अभी इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमारी इक्वेशन फर्स्ट कौन सी हमारी थी, हमारी पार्ट 1 से, जो हमें पार्ट 1 सोल्व किया था अभी, उससे जो रिलेशन आया था हमारा, रिलेशन क्या आया था, 200 इज इक्वल टू 2x प्लस पाई वाई। ये हमारा रिलेशन आया था। कहाँ से आया था ये रिलेशन स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ से पार्ट 1 जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ से ये रिलेशन आया था, ये वाला, ये इक्वेशन मैंने वहाँ लिख ली। इस इक्वेशन से हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू। तो इधर से y की वैल्यू निकालेंगे तो 200 माइनस 2x अपॉन पाई इज इक्वल टू आ गया हमारा y। क्या आ गया इधर से हमारी y, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। और अब क्या करेंगे, जो ये y की वैल्यू है ये पुट कर देंगे इसमें, पुट वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड को इसमें पुट कर देंगे सेकंड में। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 200 माइनस 2x अपॉन पाई, ये हमने पुट कर दी स्टूडेंट। अब क्या कर देंगे, इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो a इज इक्वल टू पाई, हमारा कॉमन है, हमने पाई कॉमन ले लिया, इसमें से क्या 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, x की मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो इधर x 2 कॉमन लिया तो हमारा कितना हो गया 100 माइनस, इधर से 2 कॉमन आ गया तो कितना बच गया अंदर x, पाई हमने क्या ले लिया कॉमन, क्या ले लिया कॉमन। तो क्या स्टूडेंट देखो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी एक्स स्क्वायर होगा, ये हो गया हमारा। तो एरिया कितना आ गया हमारा 2 अपॉन पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि मैंने x की वैल्यू y की वैल्यू इससे क्यों निकाली, मैं x की भी निकाल सकता था, लेकिन हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए स्टूडेंट्स उधर ध्यान देना आप लोग, हमारे ऑप्शन में सारी वैल्यू x की में दी हुई है, और हमें जो क्वेश्चन गिवन है a एक्सप्रेस एज द फंक्शन ऑफ x, हमें जो हमारा एरिया है वो x की टर्म में फाइंड करना था, इसलिए मैंने x की टर्म में आंसर, y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सिंपल सी बात है x की वैल्यू की टर्म में हमारा आंसर आएगा। अब देखो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमारा क्या आया है 2 पाई, देखो 2 पाई कहाँ पे है 2 पाई ब्रैकेट 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्या हो गया आंसर। नीचे अभी हमारा
ये वाला ऑप्शन, ये हमारा हमारा यही आंसर है और ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन। तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारा आंसर। अब इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 नेम दे लेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें यूज होगा। हमारा ये हो गया एरिया, ये 3rd इक्वेशन मान लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये हो गया हमारा इस पार्ट का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो इसका 3rd पार्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया ए। अब मैक्सिमम और मिनिमम हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आनी करनी चाहिए। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम और मिनिमम की दो कंडीशन होती है। सबसे पहले हमें जो भी एरिया दिया हुआ तो हम एरिया को ए से डिनोट करेंगे, उसका डी ए बाई डी एक्स निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पहले नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, डी ए स्क्र ए बाई डी एक्स स्क्र, उसका सेकंड डेरिवेटिव। इधर से करने के बाद हम इधर ही एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इधर से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड डेरिवेटिव किस लिए करेंगे, अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या फिर सेकंड कंडीशन हमारी हो सकती है डी ए बाई डी एक्स स्क्र इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो हमारा मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारा क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम। तो हमें चेक करना पड़ेगा, हमें पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम है मिनिमम। दिया हुआ है मैक्सिमम तो पक्का क्वेश्चन मैक्सिमम इनका ही मिलेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा जो हमारा एरिया आया है रेक्टेंगल का। अभी इक्वेशन क्या आई थी रेक्टेंगल की, तो मैं इधर लिख देता हूँ, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3, कौन सी इक्वेशन, 3। अब 3rd इक्वेशन क्या आई थी हमारी, ए इज इक्वल टू 2/पाई 100 माइनस एक्स स्क्र, ये आई थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये 100x था स्टूडेंट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डी ए बाई डी एक्स। तो मैं इसका डी ए बाई डी एक्स, तो 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है हमारा, बाहर ले लिया हमने। 100x का करेंगे तो 100 हो गया, एक्स स्क्र का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा क्या बच जाएगा, 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। और इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 50। कितनी आ जाएगी हमारी x की वैल्यू, 50। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए मैंने क्या किया था, अभी हम करेंगे डी ए स्क्र अपॉन डी एक्स स्क्र, हम ये करेंगे। ये निकालने के लिए हम देखो जो हमारा ये आया है, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या होगा, डी ए स्क्र अपॉन डी एक्स स्क्र, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 2, ये तो बाहर आ जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा, 0 माइनस इसका क्या हो जाएगा, 2 माइनस का हमारा 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस का 2। तो हमारा कितना आ जाएगा, -4/पाई। अगर हमारा पाई ये माइनस का साइन आ गया तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या है, लेस देन 0 है। तो हमारा इधर प्रूव हो जाता है कि हमारा मैक्सिमम है। और हमें क्वेश्चन में भी हमें यही था कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। और हमारा नेगेटिव से मैंने पहले ही कंडीशन बताई थी, डी एक्स स्क्र किससे लेस देन 0 आ रहा है तो हमारा मैक्सिमम होगा। तो हमारा भी माइनस का है तो मैक्सिमम है, सिंपल सी बात है, लेस देन 0 ही होगा। अब क्या करेंगे, हमारी जो एक गिवन हमारा एरिया आया था, जो इक्वेशन नंबर 3 थी ये वाली, इसमें पुट वैल्यू x, क्या करेंगे, पुट वैल्यू x 50 पुट कर देंगे x की जगह। तो a इज इक्वल टू 2/पाई, क्या करेंगे, 2/पाई 100 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई 50 का एक्स स्क्र। अब इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो a इज इक्वल टू 2/पाई, इधर कितना हो गया 5000 माइनस इसका ओपन करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2500। इसमें से माइनस करेंगे तो 250, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, इधर सोल्व करेंगे तो इसको 5000/पाई मीटर स्क्वायर। अब ये देखो 5000 मीटर, ये हमारा कहाँ पे आया है स्टूडेंट, कहाँ पे आया है। अब कहाँ पे देखो, इधर ऑप्शन में हमारे 4 ऑप्शन है, देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन सी है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका
आंसर। आप चलते हैं, अब स्टूडेंट्स जो हमारा आया है ये एरिया आ गया था, अब जो हमारा डी ए बाई डी एक्स आया था इसको इक्वेशन 4 मान लो। क्या मान लो? 4 मान लो। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है। देखो पार्ट 4 में हमें दिया हुआ है द इश्यू ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमाइज द एरिया द विच होल फ्लोर इंक्लूडिंग द सेमी सर्कुलर एंड। पिछले कुछ पार्ट में क्या पूछा था हमें, सेकंड पार्ट था उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा था ओनली। इसमें क्या दे दिया, होल एरिया इंक्लूडिंग सेमी सर्कल, दोनों सर्कल का भी एरिया निकालना है, एरिया रेक्टेंगुलर का प्लस दोनों जो हमारे सेमी सर्कल है उनके। उसके बाद फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी, उसके बाद क्या पूछिए हमें, वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए कि हमारी वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट हमारा, इसका सॉल्यूशन होगा, हमें पूछा है एरिया, क्योंकि पिछला एरिया ए लिया था इसको क्या ले लेते हैं ए डैश, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस हमारे दो क्या है सेमी सर्कल, दोनों क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दो किस लिए, क्योंकि एक इस साइड था और एक इस साइड था तो मैंने दो सेमी सर्कल ले लिया। अब ए डैश एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड, और लेंथ कितना एक्स और ब्रेड कितना वाई प्लस 2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल का मतलब हाफ, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ का क्या होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए डैश इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारा जो रेडियस है आर क्या है हमारा रेडियस, और रेडियस हमें कितना दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में वाई बाई 2 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जो हमारा पैरामीटर का रिलेशन आया था इक्वेशन फर्स्ट जो हमें पहले पार्ट में निकाला था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी हमारी 200 इक्वल टू 2x प्लस पाई वाई, ये आई थी हमारी। इधर से क्या करेंगे हम, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, इधर से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इधर से क्या आ जाएगी 200 माइनस पाई वाई अपॉन 2, ये क्या आई हमारी x की वैल्यू आई है, और ये हो गई r की वैल्यू। और अब तक हमने कितनी इक्वेशन यूज कर ली 4, तो ये कौन सी हो गई इक्वेशन नंबर 5 हो गई हमारी। अभी पुट वैल्यू x एंड r इन इक्वेशन 5, पुट वैल्यू x एंड r इन इक्वेशन 5, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे 5 में। 5 इक्वेशन क्या है हमारी ए डैश इज क्या है 200 माइनस पाई वाई बाई 2, इसकी कितनी वैल्यू है क्या है हमारा इसके साथ y प्लस पाई वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने ऐसे। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारी क्या आएगी ए डैश इज इक्वल टू 100 माइनस 200 वाई, और आएगा हमारा 2 नहीं पाई वाई स्क्वायर बाई 4। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तब हमारी आ गई ये इक्वेशन, इसको क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 पुट कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है मैक्सिमाइजिंग। मैक्सिमाइजिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही पहले वाली कंडीशन पे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डी ए डैश अपॉन डी, जो हमारा एक्स है तो एक्स की रेस्पेक्ट में करेंगे, अभी हमारा क्या है वाई है तो वाई की रेस्पेक्ट में करेंगे, और इसको किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो इधर से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी वाई की वैल्यू आ जाएगी। और जो हमारी ये वाई की वैल्यू आई है इसको हम जो हमारा रिलेशन आया है, हमारा जो रिलेशन क्या है हमारा अभी ये वाला इक्वेशन नंबर इसको ए मान लेते हैं, जो हमारी इक्वेशन नंबर ए जो हमारा पैरामीटर इक्वेशन आया इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगी x की वैल्यू। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में भी हमें क्या पूछा हुआ है x की वैल्यू बतानी है हमें, हैपन टू द वैल्यू ऑफ द x इज शुड बी, हमें x की वैल्यू ही निकालनी है तो हम x की वैल्यू इधर से निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ए डैश अपॉन डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो किधर से कितना हो जाएगा 100 माइनस 2 पाई वाई बाई 4, ये हो गया हमारा, तो 2 ये हो गया 2। अब इसे किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल पुट होगा, क्या होगा डी ए डैश बाई
डी वाई। ये हम क्यों कर रहे हैं, हमारा गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो 100 माइनस पाई वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इधर से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 200 बाई पाई। क्या हो गया, 200 बाई पाई। अब जो वैल्यू y आई है, क्या आई है, ये हम इक्वेशन नंबर ए जो हमें मानिए उसमें पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू y इन इक्वेशन ए, किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए में देखो, इक्वेशन ए क्या है हमारी, ये हमारी 200 जो पैरामीटर वाली इक्वेशन आई थी हमारी वो है। देखो अब हम इसका पुट करते हैं। देखो क्या है हमारा, 200 इक्वल टू 2x प्लस पाई, इधर क्या है 200 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 200 से ये 200 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0। कितनी आई x की वैल्यू, 0। अब देखो कि उन जो ऑप्शन गिवन थे उसमें हमारी क्या है, x की वैल्यू 0 गिवन है। हाँ, हमारा पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट्स अब मैंने इसमें जो डी ए डैश है जो हमारा, आप चलते हैं नीचे की तरफ, देखो स्टूडेंट हमारा, आप बोलोगे सर इसमें जो आपने इधर तक निकाला डी ए डैश बाई डी ए वाई, मैक्सिमाइजिंग तो करके निकाला। भाई मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा y की वैल्यू तो इधर से ही आ गई, सिंपल सा। मैं निकालता, हमें गिवन है क्वेश्चन में मैक्सिमाइजिंग के लिए। मैक्सिमाइजिंग किस लिए दिया हुआ था कि हम इधर से y की वैल्यू निकाल ले और क्वेश्चन में पुट करें तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए। हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, गिवन है कंडीशन कि ये मैक्सिमाइज है। इसको करके देखोगे ना, y की वैल्यू को पुट करोगे, जो हमारा जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन नंबर 5, तो करके देख लेना, हमारी मैक्सिमाइज ये होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है, द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लावर इज मैक्सिमाइजिंग। इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा क्योंकि होल एरिया क्या है, मैक्सिमाइजिंग। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारी y की वैल्यू, लास्ट पार्ट पे चलते हैं। देखो जो हमारा लास्ट पार्ट था उसमें क्या दिया हुआ था, हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई थी, हमारी y की वैल्यू आई थी 200 अपॉन पाई, यही आई थी हमारी मैक्सिमाइजिंग के लिए। और जो हमारी इक्वेशन थी ए डैश, क्या थी, ए डैश की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, एक्स वाई। तो हमारी ए डैश की क्या आई थी, एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई नहीं आई हमारी आई थी 100 वाई। क्या आई थी, 100 वाई माइनस पाई वाई स्क्वायर बाई 4। और हमने डी ए डैश निकाला था, डी ए डैश बाई डी वाई निकाला था, तो हमारा कितना आया था, 100 माइनस पाई वाई बाई 2। तो इधर से हमने क्या किया था, डी ए डैश बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 पुट किया था, और इधर से पुट करने पर हमारी y की वैल्यू ये आ गई थी। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, डी ए स्क्वायर बाई डी ए डैश अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये निकालें। क्यों, क्योंकि मैक्सिमाइजिंग हमें दिया हुआ है और हमें बताना जो हमारा एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ होल फ्लावर इज मैक्सिमाइज, कि हमारा ये होगा, ये होगा, ये होगा, या नो चेंज द बोथ एरिया आर सेम, हमारा दोनों एरिया सेम होंगे। तो हमारा ये, अब ये क्या करूँ, इसको ये तो हो जाएगा 0 और इसका करूँगा तो हमारा कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। और मैंने आपको बताया था कि अगर लेस देन 0 आ रहा है तो हमारी क्या कंडीशन होगी, मैक्सिमाइजिंग। तो हमारी क्या हो रही है, मैक्सिमाइजिंग की कंडीशन हो रही है। जो हमारी y की वैल्यू आई है, जो हमारा ए डैश है, उसमें पुट कर देंगे। इसको कौन सी इक्वेशन मान लेते हैं, हमने इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं। पुट वैल्यू y इन इक्वेशन 7, किस में पुट कर देंगे, 7 में। तो हमारा ए डैश इज इक्वल टू 100, y की वैल्यू कितनी है, 200 अपॉन पाई माइनस पाई, कितना हो जाएगा 200 अपॉन पाई का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया हमारा। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारी ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 अपॉन पाई मीटर स्क्वायर, ये आएगी हमारी ए डैश की वैल्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या आ गई हमारी ए डैश की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, एरिया जो हमारा आया है एक्स्ट्रा एरिया, क्या करेंगे, जो 100 जो 10,000 आया है अपॉन पाई, इसमें जो हमारा पिछला एरिया कितना आया था 5,000 अपॉन पाई, वो क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा 5,000 पाई मीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारा इसका आंसर, कितना आ जाएगा 5,000
मीटर अपॉन पाई मीटर पर स्क्वायर। अब देखो ये ऑप्शन में है। अब स्टूडेंट्स ये हमारा बी ऑप्शन है, इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसमें हमारा एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, नो चेंज, बोथ एरिया आर इक्वल। क्या होगा? बोथ एरिया आर इक्वल। हाँ भाई बिल्कुल, ये ऑप्शन भी मेरी तरफ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमारा पिछला एरिया था वो भी कितना आ जाया था हमारा 5000 अपॉन पाई पर मीटर स्क्वायर ही आया था। तो मेरी तरफ से दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन भी दिया हुआ है और ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो मेरी तरफ से दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब कुछ क्वेश्चन को इस सॉल्यूशन को करने का तरीका अलग अलग है, तो उनका क्या आएगा मेरे को पता नहीं, बट दोनों का मेरी तरफ से दोनों का आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन के हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी का, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन ये मेरी तरफ से 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं था, ये कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 दिया क्या हुआ हमें क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इन ए ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विजय, सोनिया एंड इकबाल। क्या कौन है? कितने एम्प्लॉइज हैं? 3। तीनों क्या है? विनय, सोनिया एंड इकबाल। क्या प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। विजय प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म, सोनिया प्रोसेस 20% एंड इकबाल रिमेनिंग 30%। तो टोटल हमारा 100% कर दिया इन तीनों ने। विजय ने कितना परसेंट फॉर्म प्रोसेस किया? 50%। और सोनिया ने कितना किया? 20%। और बाकी इकबाल ने बचे हुए 30% कर दिया। तो 3 प्रोबेबिलिटी तो ये दे दी हमें, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। विजय हैज एन एरर रेट, विजय का एरर रेट कितना है? 0.06। और सोनिया का एरर रेट कितना है? 0.04%। और इकबाल का एरर रेट कितना है? 0.03%। तो हमारा क्या है स्टूडेंट्स, मैं सिंपल सा आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेसिस है। हमारा सबसे पहले तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी के अंदर किसका क्वेश्चन है, आप ये पूछोगे, तो सबसे पहले हमारा बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। किसका है? बायस थ्योरम का हमारा ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा ही जाता है ये, और इस बार भी सीबीएसई में ये। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया कि इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन किया बनते हुए। तो अब हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन पे इसका बेसिक जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेता हूँ। तो हमारा सबसे पहले हम ए लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? लेट। क्या कर लेते हैं? लेट ए क्या मान लेते हैं? प्रोसेस फॉरम विद एरर। विद एरर क्या कर रहा है? ए क्या माना मैंने सॉरी, ए क्या माना कि हम फॉरम को प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करते टाइम हमसे क्या हो रहा? गलत। समझना स्टूडेंट्स क्वेश्चन को, कि ए मैंने क्या माना कि मैं फॉरम को भर रहा हूं, उस टाइम गलत कर रहा हूं। फॉरम को भरते टाइम 2 काम हो रहे हैं एक साथ, फॉरम भर भी रहा हूं और उसको गलत भी कर रहा हूं। तो ए क्या माना? ये 2 काम एक में हो रहे हैं, तो मैंने माना ये वाला। अब देखो E1 क्या मान लेते हैं? E1 मान लेते हैं कि विजय, जो हमारा पहला क्या दिया हुआ था? विनय। विनय कर रहा है, विनय फॉरम प्रोसेस, हमारा विनय फॉरम प्रोसेस कर रहा है। तो PE1 कितना हो गया हमारा? कितनी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ? 50 अपॉन 100। ये हमारा विनय का हो गया। E2 क्या मान लेते हैं? ये प्रोबेबिलिटी हो गई P, प्रोबेबिलिटी मान लिया मैंने। ये E1 मान लिया मैंने, ये सॉरी E मत माना। E2 क्या हुआ हमारा? अगला कौन सी है हमारी? सोनिया। सोनिया फॉर्म प्रोसेस कर रही है हमारे। अब ये प्रोबेबिलिटी माना जो प्रोसेस है, ये गलती नहीं कर रहे, ओनली प्रोसेस इसका है। तो PE2 हमारा कितना हो गया? हमारा 20/100। E3 क्या मान लेते हैं हम लोग कि हमारा इकबाल है, जो तीसरा बंदा है, इकबाल फॉर्म प्रोसेस कर रहा है। तो PE2 क्या, E3 क्या हो गया हमारा? 30/100। बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर किसी भी बंदे को अगर बायस का थ्योरम याद होगा, फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सा ही जो मैंने लिखा है, इतने से उसको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि सर ने क्या क्या लिखा है। तो मैंने E1 लिख लिया, E2 लिख लिया, E3 लिख लिया और तीनों की प्रोबेबिलिटी लिख दिया, और ए क्या है वो मैंने बता दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें आगे क्या क्या गिवन है। अभी हमारे एरर रेट गिवन है, क्या है हमारे? ये तो हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते दोबारा। हमें क्या दिया हुआ है? इनके एरर रेट। एरर रेट क्या है? हमें ओनली एरर रेट दिया हुआ है।
एरर रेट तो हम सिंपल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, विद फॉर्म भी भर रहे हैं, मान लो विनय फॉर्म भर रहा है और विनय गलती भी कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना हमें। तो फिर सोनिया फॉर्म भर रही है और सोनिया गलती कर रही है साथ के साथ, वो भी चाहिए, क्योंकि हमें ए वही माना है। तो हमें क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, हमें तो चाहिए, मान ले हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि विनय गलती कर रहा है, E1 विनय ए मानना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि विनय फॉर्म भर रहा है और विनय गलती कर रहा है। तो विनय फॉर्म भर रहा है, सबसे पहले तो विनय फॉर्म भर रहा है, 50/100 भर रहा था, और एरर कितना कर रहा था वो, 0.06, यही कर रहा था हमारा विनय। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3/100। अब मान लो सेकंड E2 A/E2 कि हमारा सेकंड बंदा है सोनिया, सोनिया फॉर्म भर रही है, सोनिया फॉर्म भरा था 20/100 और उसका एरर रेट हमें कितना दिया हुआ है, 0.04, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.04 जो हमारा दोनों प्रोबेबिलिटी को। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8/1000, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मान लो हमारा A/E3 इकबाल है हमारा तीसरा बंदा, वो फॉर्म भरा 30/इससे, उसका एरर रेट कितना है, 0.03, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 9/1000, ये तीनों प्रोबेबिलिटी आ गई। स्टूडेंट्स आप एक बार समझना, क्योंकि कंफ्यूजन इधर ही बंदों को समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। मैंने क्या निकाला, A/E1 वो चीज़ें निकाली है, ए हमारी ये तो एरर प्रोबेबिलिटी अलग थी, ये तीनों अलग है। इसको आप जो हमारा इसके इस साइड वाला है इसको पे ध्यान मत देना, हमारी ये क्या है, एरर प्रोबेबिलिटी दिया हुई है। और मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाला कि फॉर्म भरते वक्त गलती कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली A/E1, A/E2 और A/E3, क्योंकि हमें बायस थ्योरम के लिए यही चाहिए, तो मैंने ये निकाल दी। अब सबसे पहले मान लो हमें ये तो हो गया उनका, अब पूछ ले बायस थ्योरम, यूजिंग बायस थ्योरम, बायस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमें मान ले विनय का पूछ ले, E1 ये कि विनय कर रहा है, तो बायस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, P A/E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन सभी प्रोबेबिलिटी का सम, A/E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस सोनिया की E2 PA प्लस PA E/E3 PA। क्या निकाला मैंने, एक बार मान लो विनय कर, ये सबसे पहले हमारा बंदा विनय है, विनय करे तो ये हो गया। अब मान ले सोनिया करेगी, सोनिया करेगी तो E1 की जगह क्या आ जाएगी, E2 आ जाएगी, और हमारा इधर भी क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा ऊपर। अब मान ले इकबाल करे तो प्रोबेबिलिटी इसकी, इकबाल करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इधर E3 आ जाएगा, इधर E3 आ जाएगा, बाकी नीचे का सेम रहेगा हमारा। तो हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, हमारी सारी वैल्यू तो हमें निकाल ली, तो PE1/A निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी सिंपल सी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसको हम सोल्व करेंगे सारी वैल्यू इसमें पुट करके, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमारा क्या आएगा 30/47। हम सिमिलरली निकालेंगे PE2/A, ये किसकी आ जाएगी हमारी, सोनिया की, सोनिया की कितनी आएगी हमारी 8/47। सिमिलरली हम निकालेंगे हमारी इकबाल की, इकबाल की कितनी आएगी E3/A, सेम हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया ऊपर हमारा क्या रहेगा, तो हमारा कितनी आ जाएगी 9/47। ये हमारी तीन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन का बेसिक। ये सारा मैंने किस लिए निकाला, क्योंकि हमारा ये बायस थ्योरम का लिंक था, तो मैंने आपको एक बार में समझा दिया पूरा कि बायस थ्योरम का यूज ये हुआ है। इकबाल का पूछे तो ये निकालेंगे, सोनिया का पूछे तो ऐसे निकालेंगे, और तीनों का मैंने बता दिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा। पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, अब क्वेश्चन के पार्ट का सीधा मैं आंसर बताऊंगा कि हमारा आंसर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा पार्ट क्या दिया हुआ स्टूडेंट। तो देखो पहला पार्ट देखना हमें क्या दिया हुआ है, अच्छी तरह पढ़ना। क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, वो भी एरर की पूछी है, इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसीड द फॉर्म। सोनिया की जो प्रोसीड कर रही है वो एरर की, सोनिया की क्या पूछी है, एरर की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हमारा क्वेश्चन में ही गिवन था सोनिया का एरर की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी हुई है 0.04। तो हमारा देखो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है 0.04, कहाँ पे है इसमें 0.0 हमारा सेकंड ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट के ऊपर। इसका सेकंड पार्ट क्या है,
सेकंड पार्ट में भी हमारा क्या दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसीड द फोरम एंड कमिटेड एन एरर। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा सोनिया है, क्या है, सोनिया है, प्रोसीड कर रही है एंड कमिटेड एरर। सोनिया प्रोसीड, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सोनिया प्रोसीड कर रही है, क्या कर रही है हमारी सोनिया प्रोसीड कर रही है। तो सोनिया प्रोसीड करने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी, 20/100। कितनी दी हुई थी, 20/100। और क्या आ रहा है, एरर। एरर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी उसकी, 0.04। सोनिया की एरर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.04। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा नीचे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/100 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा 8/1000 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0.008। अब देखो ऑप्शन में कहीं 0.08 आ रहा है, हाँ भाई सी ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया इसका आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन को पढ़ना स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द सोनिया प्रोसीड द फोरम, सोनिया फॉर्म को प्रोसीड कर रही है, सोनिया के प्रोसीड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, 20/100 है हमारी। एंड कमिटेड एरर, भाई कर रही है लड़की, क्या हो गया, एरर गलत हो गया फॉर्म, उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 0.04/100। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सोल्व किया तो हमारा क्या आ गया आंसर। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे कि थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। देखो भाई थर्ड पार्ट बोल रहा है द टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब सम तो करना ही करना पड़ेगा, ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसीडिंग द फोरम। अब देखो भाई क्या पूछ लिया इसने कि हम प्रोसीड कर रहे हैं फोरम को विद एरर, एन एरर इन प्रोसीडिंग द फोरम, एरर आ रहा है प्रोसीडिंग करने के दौरान। तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, तो सबका क्या होगा, एरर प्रोसीडिंग इन फोरम, सभी का मैंने निकाल रखा है, अभी थोड़ी देर पहले आपके आगे निकाला था। मान लो हमें सबसे पहले हमारा विनय कर रहा है, फिर सोनिया कर रही है और फिर इकबाल कर रहा है, तीनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे तीनों का। हम देखो मैं इधर ही तीनों को लिख के ऐड कर, पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है हमारी 3/100 प्लस सेकंड की क्या है 8/1000 प्लस थर्ड की क्या है 9/1000 और इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1000। तो इधर कितना 100, तो इधर कितना हो जाएगा 30 + 8 + 9। तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 47/1000। तो इसको करेंगे तो 0.047 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो ऑप्शन में 0.047 है, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा 0.047 है, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा आंसर हुआ स्टूडेंट्स। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 कि पार्ट नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। देखो पार्ट 4 में हमें क्या दिया हुआ है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट टू डू ए क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इन्फेक्शंस एज सेलेक्ट ए फोरम एट रैंडम। हमारे सारे फोरम रखे हैं प्रोसीड करे हुए भी, बिना जो हमारे एरर है, सारे फोरम गलत किए हुए भी और सही किए हुए भी सारे फोरम रखे हैं, उनमें से कोई एक फोरम निकालता है वो। आउटपुट द प्रोसीजर इफ द फोरम सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, जो हमारा निकाला वो आ गया एरर का, किसका आ गया एरर का। द प्रोबेबिलिटी दैट द फोरम ए नॉट प्रोसीड बाय विनय इज, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले समझाई थी, जो हमारा क्वेश्चन था जो हमने सभी का निकाला था, उसमें हमने सभी का निकाला था, क्या क्या निकाला था। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो मैं क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ सॉल्यूशन से पहले। हमारी जो कंपनी आई कोई भी इन्फेक्शन के लिए सडनली चेक करने के लिए, और वो आके सारे फॉर्म रखे हैं, कोई गलत भरे हुए भी सही भरे हुए भी, उन्होंने सभी फॉर्म रखे हुए हैं और उन्होंने कोई एक फॉर्म निकाल लिया उनके अंदर से, और उनके अंदर से जो फॉर्म निकला वो क्या, कौन सा निकला, एरर वाला निकला। कौन सा निकला, एरर वाला निकला। ये इधर से इधर तक की स्टेटमेंट तो ये बोलिए कि वो एरर वाला निकल गया। अब ये आगे पूछ क्या रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉरम ए नॉट प्रोसीड बाय विनय, कि जो हमारा जो फॉरम उन्होंने निकाला एरर वाला वो क्या है, वो हमारा विनय का भरा हुआ नहीं है। तो नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कोई भी किसी भी हम अगर प्रोबेबिलिटी में नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1 में से माइनस होता है स्टूडेंट्स। ये बात तो आप सिंपल से ध्यान रखना, किस में से माइनस होता है, जो हमारी 1 माइनस होने वाली प्रोबेबिलिटी, क्या होने वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 में से होने वाली प्रोबेबिलिटी जो विजय ने किया है, मान लो
जो विनय ने हमारा किया है, वर्क किया है, उसमें से 1 में से माइनस हो जाएगी। अब बोलोगे सर कौन सी करें? भाई कौन सी करोगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि विनय ने एरर किया, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आई थी, 30/47 भाई बायस थ्योरम जो हमने निकाली थी। तो हमारी कितनी आई, 30/47। प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 30/47 P/E1/A। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P/E1/A का बार, तो 1 माइनस 30/47। तो इसमें से माइनस करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 47, तो 47 माइनस 30, तो हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स, 17/47। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखो कुछ कहाँ क्वेश्चन में हमारा है, ये नहीं, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा 17/47 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब चलते हैं लास्ट पार्ट, इसका हमारा पार्ट नंबर 5। उसमें हमारा क्या बोल रहा है, हमारा बोल रहा है लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर इन द प्रोसीडिंग द फोरम एंड लेट E1, E2, E3 बी द इवेंट दैट विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसीड द फोरम। E1, E2, E3 हमारे इवेंट हमने स्टार्टिंग में कंसीडर कर लिए थे। E1, E2, E3 क्या हमारे तीनों विनय, सोनिया और इकबाल द्वारा हमने मान लिया था। द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3 P/E1/A। अब स्टूडेंट देखो, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बहुत पहले समझा दी थी कि हमारा क्या पूछा है क्वेश्चन में, समेशन। समेशन का मतलब क्या है, समेशन का मतलब क्या है, सम। आई क्या है, आई की जगह एक बार 1 पुट करें, एक बार 2 पुट करें, एक बार 3 पुट करें। समझ गए ना अब मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं नीचे समझाता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। आपको नीचे सॉल्यूशन से ही पता लग रहा है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 समेशन P/E1I/A। आई क्या हमें 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और इनका क्या करना है, समेशन का मतलब क्या है, सम। क्या हमारा सम। तो सबसे पहले P, आई की जगह क्या पुट कर दिया, ये समेशन का मतलब क्या है, सम E2/A, और कहाँ तक दिया हुआ, 3rd तक दिया हुआ E3/A। अबे मेरे भाई मैंने तीनों की प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाली थी। प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी निकाली है मैंने, 30/47, 8/47 और 9/47, E1/A, E2/A और E3/A। ये तो मैंने पहले निकाला तीनों को। देखो मैं इधर ही क्या कर देता हूँ, सम 30/47, 8/47 और 9/47, तीनों का सम करेंगे तो कितना आ गया, 47/47, और इनका कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1। अब देखो क्वेश्चन में कहीं 1 आंसर है, हाँ क्वेश्चन नंबर डी, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आज हमने क्या किया, हमारा जो ये दिया हुआ था क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का और इसका जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, उसके ऊपर हमने बात की। जो दोनों क्वेश्चन थे सेक्शन 2 हमारा इतना ही था। सेक्शन 2 जो हमारा था उसमें भी 1 मार्क के क्वेश्चन थे सारे, जो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी वीडियो होगी उसमें हमारा पार्ट 2 और सेक्शन नंबर 3rd होगा, जो उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, उसके ऊपर बात करेंगे हम। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट।